अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, जिस तरह IMF ने पाकिस्तान के फ़ाइनेंशियल सिस्टम को अपनी मुकम्मल तौर पर ग्रिप में ले लिया है और पाकिस्तान के बहुत से एसेट्स को अपने कर्ज़े के साथ मशरूत भी कर दिया है, और साथ ही साथ पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक का भी प्रैक्टिकली कंट्रोल IMF के पास चला गया है, और हमारा इख्तियार उस पर कम और IMF का इख्तियार उस पर ज़्यादा है। इसी तरह एक ख़बर आपने देखी होगी कि भारतीय शहरी है गीता गोपीनाथ, जिसे IMF में एक ऐसी पोजीशन में लाया गया है, यानी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, हमें हर चीज़ पे साजिश नज़र आती है। एबिलिटी की बुनियाद के ऊपर कोई भी शख्स कहीं जा सकता है, लेकिन ये इंडियन शहरी है। मोदी के साथ उसकी तस्वीरें, उसका प्रोफाइल सामने आ चुका, और वो अब पाकिस्तान के फ़ाइनेंशियल मामलात को मैनेज करेंगी ऑन बिहाफ ऑफ IMF। अच्छा, साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर एक अरसे से, बल्कि जब से ये नई गवर्नमेंट आई, तो इसका कोई प्रोजेक्ट तो ऐसा बहरहाल था नहीं जिसको सेल किया जा सकता, लेकिन इस गवर्नमेंट ने ये क्रेडिट लेने की कोशिश की कि रियल स्टेट के अंदर इन्होंने बड़ी इस्लाहात कर दी हैं, रियल स्टेट को एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है, रियल स्टेट को बेहतर कर दिया है, रिफॉर्म्स कर दिए हैं, जो रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स थे, हाई राइज बिल्डिंग्स का जो कवानीन थे उनको रिलैक्स कर दिया, बेहतर कर दिया है। इसके साथ NOC का जो मामला था उसको ठीक कर दिया है, वन विंडो ऑपरेशन कर दिया है, RDA लाहौर ठीक कर दिया है, CDA कर दिया वगैरह वगैरह। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट क्रेडिट ले रही थी, लेकिन साथ ही साथ ये कह रही थी कि 44 किस्म की इंडस्ट्रीज़ जो थी वो भी रिवाइव हो गई हैं रियल स्टेट की वजह से। लेकिन अभी बदकिस्मती से FBR को मेरे ख्याल में ये भी अच्छा नहीं लगा, या IMF का कुछ संदेशा और ऑर्डर आया है जो IMF के लोगों की तरफ से डायरेक्शन के नतीजे में FBR के अंदर बैठे हुए जो करिंदे हैं IMF के या बैरूनी, उन्होंने सोचा कि रियल स्टेट के अंदर कोई बेहतरी क्यों आ रही है, यानी पाकिस्तान के अंदर कोई एक शोबा ऐसा क्यों है जहाँ पे थोड़ी सी हिलजुल है, कोई पैसे की मोबिलाइजेशन है, कोई लेन देन चल रहा है, तो उसको क्यों ना बंद किया जाए। तो वहाँ पे एक SRO जारी किया गया रातों रात, जिसका नंबर है 1554 12/1/2021, डेटेड 400 से लेके 700% तक असेसमेंट वैल्यूएशन जो ज़मीन की थी उसको बढ़ा दिया गया, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर 40 बड़े सिटीज़ के अंदर ये FBR ने ये नोटिफाई किया, और उसके बाद पूरा पाकिस्तान पैनिक हो गया, पूरी रियल स्टेट पैनिक हो गई, लेन देन जो चल रहा था बंद हो गया, जो सेल परचेज चल रही थी वो बंद हो गई। प्रैक्टिकली ये डिफेंस के एरिए से लेके मुख्तलिफ बाकी सोसाइटीज़ तक इसका दायरा कर जाता है। इस पे सेनेट की कमेटी ने हियरिंग की 6 दिसंबर को। तला महमूद साहब, सेनेटर तला महमूद साहब इस कमेटी के हेड हैं, ये सेनेट की कमेटी पर एक ख़जाना है, और उन्होंने इस पे बड़ी रिजर्वेशन दी, और उन्होंने कहा कि ये क्या मजाक है, इसको फौरी तौर पे रोका जाए। फौरी तौर पे कहा यह जा रहा है कि 15 दिन के लिए इसको सस्पेंड कर दिया गया, और 15 दिन के बाद कहा जा रहा है कि FBR इसमें एक नया एजेंडा दे, नए इस्लाहात दे, नए पॉइंट्स दे और अपना केस पेश करे। ये बेसिकली FBR करना क्या चाहता है। इसके साथ साथ जो रियल स्टेट के लोग थे, ब्रोकर्स थे, उनको भी पाबंद किया गया कि वो एक लिस्ट होगी FBR की, उसके अंदर अपने आप को इनलिस्ट करेंगे उस एक डिजिटल ऐप के थ्रू, और जो उसमें अपने आप को दर्ज नहीं कराएगा वो कारोबार नहीं कर सकेगा। तो एक तरह से लाहौर DHA से लेके तमाम प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ और तमाम सरकारी हाउसिंग सोसाइटीज़ DHAs, तमाम के तमाम जो डीलर्स हैं वो प्रैक्टिकली काम छोड़ के बैठ गए हैं, और उस सब के सब परेशान हैं, और वो हुक्मरानों की तरफ देख रहे हैं कि आपने तो रियल स्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा देना था, रियल स्टेट को बेहतर करना था, और उसके नतीजे में 40-50 किस्म की इंडस्ट्री को रिवाइव करना था। क्या रियल स्टेट की जो इंडस्ट्री है वो भी आपकी दस्तरस से बाहर चली गई है, जैसे स्टेट बैंक चला गया है, जैसे बाकी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट चले गए हैं? तो क्या IMF फैसला करेगी कि लाहौर का कौन सा प्लाट कितने में बिकेगा? और मुझे लगता है कि ये एक स्लोगन नहीं है, ये हकीकत बन गई है, और ये ऐसा ही होगा, यानी IMF ही डिसाइड करेगा
کہ لاہور کا DHA کا پلاٹ نمبر فلاں 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 کتنے میں بکے گا بھی کہ نہیں، پڑا رہے گا یا بکنا چاہیے یا نہیں بکنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. فائنینشلی ہم اس قدر اس IMF کے شکنجے میں چلے گئے ہیں، جس طرح چوہدری سرور صاحب نے کہا کہ $6 بلین کے چکر میں IMF نے ہم سے ہاتھ اور پاؤں کے سب انگوٹھے لگوا لیے ہیں. اب انڈین شہری جو ہے خاتون، وہ پاکستان کے فائنینشیل میٹرز کو وہ دیکھا کریں گی IMF کے دفتر کے اندر بیٹھ کے، اور ایک طرح سے پاکستان کا جو فائنینشیل تمام ڈھانچہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں وہ بات کرتے تھے کہ جی ہم نیا پاکستان بنائیں گے، ہم اسٹیٹس کو بریک کریں گے، ہم فائنینشلی کسی پہ انحصار نہیں کریں گے، ہم وہ کچکول توڑ دیں گے، ہم قرضے نہیں لیں گے، ہم خود انحصاری کی طرف جائیں گے، وہ تمام کی تمام سلوگنز، تمام کے تمام نعرے وہ ایک طرح سے بنا کے وہ اس کو میں کیا کہوں، وہ مودی صاحب نے سارا کچھ کرا کے، اور IMF کے اسٹرکچر نے اور موجودہ سسٹم نے وہ سارے کے سارے حکمرانوں کو واپس کر دیے کہ یہ لیں بتی بنائیں اور پاس رکھیں. اور اب انڈین خاتون جو ہے وہ سارے سسٹم کو مانیٹر کرے گی. وہ تو ایک براڈر اسپیکٹ میں پورے پاکستان کا فائنینشیل ڈھانچہ پریکٹیکلی ہمارے پاس نہیں رہا. پریکٹیکلی IMF کے پاس ہم گروی جا چکے ہیں، بہت سے ہمارے ادارے جا چکے ہیں، بہت سی گارنٹیاں اس میں جا چکی ہیں، بہت سے ایسٹس ہم نے ساتھ اٹیچ کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اور بہت سے پرائسز جو بہت ساری جیسے بجلی کی پرائس ہے، گیس کی پرائس ہے، باقی بہت ساری ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں رہی. وہ IMF ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اتنی بڑھا دو، اتنی کم کر دو، چونکہ کلیکشن انہوں نے کرنی ہے، پیسے انہوں نے لینے ہوتے ہیں، قرضہ جو دیتا ہے پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کنڈیشنز بھی لگاتا ہے. لیکن جو موجودہ کنڈیشن جس کا میں آج ذکر کر رہا ہوں، جو ریئل اسٹیٹ میں لگائی گئی ہیں، یہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، اور حکمرانوں کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس ایشو کو ایڈریس کرے. اس کا کچھ بھی پرائس پے کرنی پڑے، کچھ بھی کمپنسیشن طے کرنی پڑے، کچھ بھی موڈیلٹیز طے کرنی پڑے، اور FBR کے اندر بیٹھے ہوئے IMF کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھانا ہوگا کہ اگر ریئل اسٹیٹ کم از کم اس ملک میں چل رہا ہے، کہیں سے تھوڑا سا ریلیف آ رہا ہے، تھوڑا سا کہیں سے سانس لوگوں کا نکل رہا ہے، تو خدا کے لیے اس سانس کو بند نہ کریں، اس سانس کو نکلنے دیں. ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک ہر نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے. بہت شکریہ.